देखिए जो सभी फॉर्मूले हमने अभी आपको बताए हैं उन सभी का देखिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि आपको समझ में आए। सबसे पहला डेट दिया हुआ है, तो अगर इस डेट में से डे फाइंड करना है तो इक्वल टू करके डे फंक्शन लगाइए, और अगर आपके पास पहले से लिखा हुआ है तो आप अपना डेट टाइप कर दीजिए, सेल का नाम बता दीजिए और एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो इस डेट में 14 तारीख हो रही है, बाकी सबका भी पता करना तो ऐसे ही आप खींच दीजिए। लेकिन अगर आपको ये डायरेक्ट अगर किसी सेल में लिखना होगा डेट, तो आपको डायरेक्ट बस नहीं लिखना है, आपको उसको अगर डायरेक्ट लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कि 3 तारीख 5वां महीना और 2010 दे देते हैं, तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो ये एरर आपको बताएगा। क्यों? क्योंकि कहता है कि अगर आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूले में कोई डेट लिख रहे हैं तो आप उसको डबल कोट में लिखना पड़ेगा। जब डबल कोट में लिखेंगे तब वो जा करके समझेगा, तब वो कर पाएगा। ठीक है। अब मंथ निकालना हो इक्वल टू करके मंथ लिख देते हैं, बता दिया मैंने सेल का नाम, मंथ बता दो, ये देखिए उसने मंथ बता दिया, ये 5वां मंथ है, इसमें पकड़ के ड्रैग कर दीजिए। सेम इसी तरीके से अगर आपको डायरेक्ट मंथ निकाल के निकालना होगा तो आप लोग मंथ लिखेंगे और इस फॉर्मूले में भी डेट को आप डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे, 5 7 25। अब क्या करेगा, ये मंथ है 7वां तो ये आपको 7 मंथ रिटर्न करेगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको ईयर पता करना हो तो हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, ईयर ब्रैकेट लगा करके डेट बता दीजिए और एंटर बटन प्रेस कर दीजिए, तो आपको ईयर बता देगा कौन कौन सा ईयर है। और इसमें भी अगर आपको डायरेक्ट डेट लिख करके ईयर पता करना हो तो आपको ईयर लिखना पड़ेगा, और जो आपको डेट लिखना है वो डबल कामा में लिखना आपको। जैसे मैंने लिखा 7/3/2024 डबल कामा 1 ब्रैकेट 1। अब एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये आपको 2024 रिटर्न करेगा। ठीक है। ये मेरा डे और मंथ और ईयर का हो गया। आगे एग्जांपल देखिए, यहाँ पे है वीक डे, तो जैसा हमें पता करना है कि ये जो डेट है हमारा, ये डेट सप्ताह का कौन सा दिन आ रहा है, सप्ताह का कौन सा दिन आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केवल वीकडे ब्रैकेट लगा देंगे और बता देंगे कौन सा है, उसके बाद एंटर बटन प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करा देंगे। तो ये सप्ताह का चौथा दिन है। तो देखिए ये डेट तो पुराने हैं, क्लियर नहीं हो रहा है, एक नया डेट हम जरा लिख लेते हैं, आज का डेट। तो आज हमारा है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन बटन दबा देते तो आज का डेट आ जाएगा। तो आज तो मेरा है मान लीजिए 23 तारीख, तो 23 तारीख को देखिए कौन सा दिन बता रहा है, यहाँ पे देखिए कौन सा दिन बता रहा है, मंडे। ठीक। तो मंडे जो है वो सप्ताह का कौन सा दिन है, सप्ताह का पहला दिन होता है संडे, और मंडे जो सप्ताह का दूसरा दिन है। तो ये देखिए आपको बताएगा 2, आपको क्या लिखना है, इक्वल टू WEE के वीकडे और ब्रैकेट मैंने लगाया और यहाँ पे दे दिया। तो 23 तारीख को हमारा सप्ताह का दूसरा दिन है, तो आपको रिटर्न में 2 बताएगा। कोई भी डेट सप्ताह का कौन सा दिन है वो आपको बताएगा। पहला दिन कौन सा होता है, संडे, संडे के हिसाब से काउंटिंग करके आपको बता देगा। इसके बाद का जो है डेज 360, ये 2 डेट के बीच का डिफरेंस बताएगा, मतलब ये दोनों डेट के बीच में कितने दिन का अंतर आ रहा है वो अगर आपको पता करना तो आप यहाँ पे लिख दीजिए इक्वल टू डेज 360 ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और कॉमा करके दूसरा दे दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए और एंटर बटन प्रेस कर दीजिए। तो देखिए 2 डेज के बीच में आपको डिफरेंस दे दिया। देखिए इसमें 4 दिन का डिफरेंस है, 11 तारीख और 15 तारीख। बाकी देखिए मंथ और ईयर सेम है, तो 4 दिन का डिफरेंस है, 4 दिन आपको बता रहा है। इसमें क्या है, 2 डेट है, इसमें मंथ का डिफरेंस किया, 5वां महीना और 7वां महीना, डेट सेम है, टोटल कितने दिन का अंतर है, 60 दिन का। ठीक है। अब ये वाला जो डेट फॉर्मूला होता है ये क्या करता है, कोई भी नंबर लिखा हो आपका डेट बना करके देगा। जैसे हम लोग खुद से डेट टाइप करते हैं, जैसे हमने लिखा इक्वल टू डेट लिख दिया, ब्रैकेट लगाया और सबसे पहले बोलता है ईयर दो, तो मैंने ईयर इसको दे दिया, कॉमा बोल रहा है मंथ दो, मंथ मैंने दे दिया, कॉमा फिर बोल रहा है डे दो, मैंने डे दे दिया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर बटन प्रेस कर दिया। ये देखिए 5/8/2025 का डेटा आपका तैयार हो गया। अगर आप यहाँ पर आपको चेंज करना हो, आपको करना हो डे में 20 तारीख, आप 20 कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 20 डेट हो जाएगा। मंथ में आपको 6 करना हो, आप 6 कर दीजिए, 6वां मंथ से डेट हो जाएगा। ठीक है। तो इस वाले इनपुट से ये मेरा डेट तैयार होगा, ये बिल्कुल समझेगा कि डेट है। और इस डेट को कौन सा दिन है अगर वो पता करना हो तो हम लोग को देखिए कैसे पता करने का तरीका है। एक तरीका है कि आप इक्वल टू टेक्स्ट फॉर्मूला में आप लोग को पढ़ा है ना, तो देखिए टेक्स्ट फॉर्मूला में यहाँ पे लगा देते हैं टेक्स्ट, ये वाला हो गया डेट, और कॉमा करके ब्रैकेट में अगर दिन पता करना हो तो 4 बार डी लिख करके ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। देखिए बता रहा है कि इस डेट को कौन सा दिन है, फ्राइडे। अब यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, हमारा चल रहा है 2026, तो बस आपको यहाँ 2026 टाइप कर देना है। कौन सा मंथ चल रहा है जी, हमारा दूसरा मंथ चल रहा है, और मान लीजिए हमारा तारीख है 23, तो 23 तारीख को कौन सा दिन है, मंडे। देखिए बता दिए लोगों का। ठीक है। ये सब कुछ आप यहाँ पे डेट सेट करेंगे, ये सारा फॉर्मूला आपका सेट है, अपने हिसाब से काम करेगा। चलिए और आगे चलते, एक और है ई डेट।
ई डेट का मतलब होगा जो भी आप बताएंगे उसका लास्ट उसमें मंथ बढ़ा करके आपको दे देगा। जैसे मैंने लिखा ई डेट, एंड डेट, स्टार्ट डेट मैंने बताया, और कितने मंथ इसमें प्लस करने हैं, 2 मंथ मुझे प्लस करने हैं। तो 2 मंथ प्लस करेंगे तो 5वां मंथ है, तो कौन सा मंथ आ जाएगा, 7वां मंथ हो जाएगा, 14/7/2025। ये ऐसा दिखा रहा है, कोई बात नहीं, आप यहाँ से जनरल में जाकर उसको डेट में कन्वर्ट कर दीजिएगा। 14/7/2025 आ गया। सब में 2-2 मंथ ऐड करना होगा, बस पकड़ के ड्रैग कर दीजिएगा, सब में 2-2 मंथ आपको ऐड करके बता देगा। ठीक। और ई ओ मंथ का मतलब क्या होता है, देखिए इक्वल टू, मैंने लिखा ई ओ मंथ, इसमें 2 चीजें बताते हैं। मैंने ये डेट बताया और कॉमा करके मैंने मान लीजिए 2 मंथ प्लस कर दिया, तो 2 मंथ प्लस करेगा तो 5 के बाद जाएगा 7वां मंथ। तो 7वां मंथ में लास्ट डेट कौन सा होता है, 7वें महीने में लास्ट डेट 31 तारीख होता है, तो ये आपको बताएगा 31/5/2025 बताएगा। ऐसा आ जाता है तो क्या करना होता है हम लोग को, यहाँ से जाकर के आपको शॉर्ट डेट पे क्लिक करते हैं। देखिए 31/7/2025 बता रहा है, और हम चाहते हैं कि इसी महीने का लास्ट डेट बताए, मार्च में ही लास्ट डेट बताए, हमें मंथ प्लस नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू एंड ऑफ मंथ लिखेंगे, और एंड ऑफ मंथ लिखने के बाद ये डेट बता देंगे, और कॉमा मंथ हमें नहीं बढ़ाना है तो क्या लिख देंगे, 0, मंथ नहीं बढ़ाना है। तुम इसी मंथ का लास्ट डेट बताओ, तो मार्च में भी कौन सा होता है, 31 तारीख होता है, तो आपको 31 तारीख बता देगा। ये लीजिए यहाँ से जा करके, और आप शॉर्ट डेट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, उसी मंथ का आपको लास्ट डेट बता दे रहा है। ठीक है, और क्या किया जाए। अब देखिए पीछे एक एग्जांपल बताए थे, हम आपको बता दे रहे, मैंने एक डेट दे दिया और हम चाहते हैं कि इस मंथ में लास्ट डेट कौन सा होता है, तुम यहाँ पे बता दो। ठीक, तो यहाँ पे देखिए लास्ट मंथ निकाल देते हैं, इक्वल टू एंड ऑफ मंथ, ब्रैकेट लगाया, हमने दे दिया स्टार्ट डेट, और कॉमा करके बता दिया 0, और यहाँ पे जा करके मैंने यहाँ पे क्लिक करके और शॉर्ट डेट कर दिया। अब देखिए अगर आप उसको बोलते हैं कि फरवरी नहीं मई में, तो मई में लास्ट डेट कितना होता है, 31। आप उसको बोलते हैं अप्रैल, अप्रैल में कितना लास्ट डेट होता है, 30। कोई भी मंथ का यहाँ पे नाम डालेंगे, 9वां, 9वें मंथ में कितना दिन होता है, 30। ये मेरा जो डेट आपने दिया था वो बता दिया, और ये उसका लास्ट मंथ बता दे रहा है कि मंथ में कितनी तारीख होती है। ठीक है, ये सब फॉर्मूला पे सेट है, ये सब का काम है आगे, इसलिए हम अभी बता दे रहे हैं, बस चेक भर कर लेना हम लोगों को। तो मेरा एंड ऑफ मंथ भी निकल गया, समझ में आ गया। जो भी रहेगा उसका लास्ट डेट आप निकाल सकते हैं। ये अगर कर देते हैं, पकड़ के ड्रैग कर देते हैं, तो ये बता रहा 5वें महीने में लास्ट डेट कौन सा होता है, 31, क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट में क्या लगा दिया है, 0। 0 का मतलब इसी मंथ में बताओ लास्ट डेट, तो इसी मंथ में लास्ट डेट 31 होता है, 31 बता रहा है। आगे सारे फॉर्मूला समझ में।